हाय दोस्तों, मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 4 लेकर आए। जो मिसलेनियस टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट की संख्या चौथा है। तो देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट पेपर। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट, और दोस्तों इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पहले सबसे पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। टेस्ट नंबर मेरा 4 है, तो इसके बारे में देखेंगे। कह रखा है, आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो अफगान शासक था सिकंदर लोदी। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। आपसे पूछेगा आगरा शहर की स्थापना किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कब? तो दोस्तों 1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर को स्थापना या बसाया था सिकंदर लोदी ने। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी काजी नजकल काजी नजकल इस्लाम। किसको? काजी नजकल इस्लाम को काजी नजकल इस्लाम। आपसे पूछेगा विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजकल इस्लाम को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो शुरुआत में कितने दिनों के लिए होता है? 6 माह के लिए। 6 माह के लिए शुरुआत में होता है, लेकिन इसको 6 माह करके बढ़ाया जाता है। तो अधिकतम न्यूनतम पूछेगा तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन अधिकतम पूछेगा अधिकतम कितने दिन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 साल तक। अधिकतम 3 साल तक, न्यूनतम 6 माह तक। अब बात रहा कि राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर विधानसभा सही रूप से संचालित नहीं हो रही तो। अब बात आता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपात पूछेगा अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रीय आपात पूछेगा 360 में। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो दोनों सदन में से कोई भी, दोनों सदन पहल कर सकता है। राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 2026 तक कहा गया। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। कब तक? 2026 तक है अधिकतम हो सकता है। अभी फिलहाल में 545 है वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? नागेंद्र सिंह। कौन से? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर रहे थे। नागेंद्र सिंह। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 2। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में पूछेगा 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य राज्यसभा में। एक पूछ देगा राज्यपाल विधान सभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 1 सदस्य को। किसकी विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों 1928 ईस्वी में एक कमीशन आया था, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का जब बहिष्कार कर रहे थे, उसी में पुलिसों ने लाठीचार्ज द्वारा लाला लाजपत राय को घायल कर दिया और उसी के दौरान मृत्यु हो गया। तो कब आया था साइमन कमीशन में? किस कमीशन में? साइमन। कब? 1928 ईस्वी में। किस कमीशन द्वारा?
साइमन कमीशन द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव का। किसका? सचिव का। किस कौन से सचिव का? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव का, वित्त मंत्रालय का। बिक्री कर लगाता है और वसूल करता है कौन? बिक्री कर लगाता है और वसूल कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। और वसूलता भी है राज्य सरकार। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर, भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से? यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, जबकि भिलाई किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से इस्पात संयंत्र लगाया गया था। ते भी साथ में याद करते हुए चलना है। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो वस्त्र उद्योग में। किसमें? वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक कार्यरत काम करने वाले आदमी हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? जॉन मार्शल। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? जॉन मार्शल। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। नदियों के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? नदियों के बहाव के दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? प्याला झील। प्याला झील बोलते हैं। कौन सा झील? प्याला झील का निर्माण होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। वाराणसी। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लाल ग्रह पूछेगा मंगल ग्रह को। पीला ग्रह पूछेगा बृहस्पति को। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो पटनायक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? अब बात करते हैं नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? मेधा पाटकर। मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर। मछली पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन पूछेगा एपी कल्चर। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? रीछ है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? रीछ है। आपसे पूछेगा बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो रीछ है।
उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। साथ में राज्य राजधानी भी लेके चल रहा है। बिहार का राजकीय पशु रीछ हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन अगला है कि 1859 है, 1856 नहीं है, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र, नील विद्रोह का वर्णन किसने किया है? तो दीनबंधु मित्र ने। आपसे पूछेगा नील दर्पण क्या है? तो नाटक है। नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। अपने किस नाटक कर 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? कर रखा है 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया था? तो नील दर्पण किसमें? नील दर्पण में। नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने। कब? 1859 ईस्वी में। इसमें किसके? तो नील किसानों के लिए, उसके जो अत्याचार हो रहा था उस पर के लिए लिखा गया। संयुक्त, जिसे तीन कठिया भी बोलते थे, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस, कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। क्या चीज? डायट। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? भारत सरकार के प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? वर्ष 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो 1952 ईस्वी में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? झारखंड राज्य में, धनबाद। झारखंड राज्य धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? झारखंड राज्य धनबाद। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? तो 1100 मिलीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? 1100। भारत सरकार की प्रथम वन नीति, ये दूसरा बार आ गया। भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित किया गया? दूसरा बार एक क्वेश्चन हो गया 1952 ईस्वी में। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। कोसी परियोजना को किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना को किस राज्य प्राप्त? कोसी परियोजना से तो बिहार राज्य को लाभ प्राप्त होता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को। किस हवाई अड्डे को? दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहा जाता है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा मुख्यमंत्री। लोकसभा का नेता पूछेगा प्रधानमंत्री। किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है?
तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर रोक लेती है, नहीं पारित करती है, तो भी विधान विधेयक पारित हो जाता है। और कौन पहचानता है कि यह धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य का राज्य अध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य का राज्य अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राज्यपाल होता है। कौन सा होता है? राज्यपाल। किसी राज्य का राज्य अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो किस अनुच्छेद में? तो आपकी संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। अब आपसे पूछेगा मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। तो दोस्तों आज का टेस्ट का आंसर ये रहा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास करें। फिर अगले मिलेंगे टेस्ट में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।